खुश आमदीद और सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और आज मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। तो पहली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है डक्की भाई की तरफ से। तो रिसेंटली डक्की भाई ने अपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर टेंट की थी और उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था यूट्यूब पे, जो कि अब ट्रेंडिंग नंबर 1 पर जा रहा है। जिस पर रिएक्ट करते हुए डक्की भाई अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सेलिब्रेटिंग आवर 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन अ वेरी सिली वे, हा हा हा। लव यू टू एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, वी आर ट्रेंडिंग नंबर 1 राइट नाउ ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। और इसके अलावा उन्होंने अपने टेंट के ऊपर शेव करने के बाद काफी लोगों ने मीम्स वगैरह भी बनाई उनके ऊपर, जो कि डक्की भाई ने खुद भी एंजॉय की। उस पर ट्वीट करते हुए ये कहते हैं, रियली एंजॉयड द टेंट मीम्स। आगे बात कर लेते हैं हम आजाद चाय वाला के बारे में। तो रिसेंटली आजाद चाय वाला ने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका टाइटल था अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी ना भेजो, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि आजकल की यूनिवर्सिटीज में जो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल को एजुकेशन, नाच गाना, कवाली नाइट्स, पार्टीज, इन सब की वजह से मुआशरे में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और मजीद उन्होंने ये कहा कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों को घर पे ही ऑनलाइन कोई स्किल सिखाएं ताकि वो अपने लिए कुछ कर सके। तो मैं आप लोगों को उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। से कैटेगोरिकली आजाद चाय वाला कहता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और अव्वल तरीन बगैरती का अड्डा बना दिया इन्होंने, बगैरती का अड्डा, कि बेटी ने किसी की जाके बच्ची बनेगी। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे ये जुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, बट आई वांट यू टू गाइज कि आप नंबर 1 फंडर्स हो इस बगैरती के। नंबर 1 फंडर्स आप हैं। अगर वो कराने वाले हैं ना, तो आप फंडिंग करने वाले हैं। आप लोग हैं जो 6-6 साल उनको वहाँ पे घसीटते हैं, डालते हैं, रटा करवाते हैं, ये सोच के कि भाई कोई मार्का मारेंगे। एंड कोई इस दौर का सही सियाना मर्द ना वुडंट रियली मैरी एनी ऑफ दीज गर्ल्स। सो इस वीडियो पर आजाद चाय वाले को काफी लोग एग्री भी कर रहे थे और बहुत से लोग उनसे डिसएग्री भी कर रहे थे और कह रहे थे कि आपका तो बनता है क्योंकि आपने अपना इंस्टीट्यूट जो चलाना है। मैं आप लोगों को थोड़े से कमेंट्स पढ़ा देता हूँ। जैसे हिस्ट्री बीजी फाइंडर कहते हैं, सर सॉरी टू से बट अगर आपकी बातों पर अमल करने लग जाए तो पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं बन सके, ना कोई इंजीनियर, ना कोई लॉयर और ना ही कुछ और। डोंट मिसगाइड द पेरेंट्स। सबके पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिर्फ पाला नहीं होता, तरबियत भी की होती है कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों की। आप सिर्फ एक वे में हर चीज को देखते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वन डे। और इस तरह के और भी कमेंट्स है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी जाने के बजाय घर पर ही स्किल्स सिखाने चाहिए? इस चीज से आप लोग कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट एक्सक्यूज मी के बारे में। तो रिसेंटली अहमद अली भट्ट का एक पॉडकास्ट आया था वासे चौधरी के साथ, जहां अहमद अली भट्ट और वासे चौधरी बात कर रहे होते हैं। उसका टॉपिक ये होता है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स और वायरल कंटेंट के बारे में, जिसके बारे में वासे चौधरी कहते हैं कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर और वायरल कंटेंट पर, और उन्होंने सोशल मीडिया वायरल कंटेंट को एक गलीज शय की मानंद करार समझा है, जिससे वो दूरी इख्तियार करना बेहतर समझते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर वो बाहर खड़े होकर नंगा नाच शुरू कर दें तो उस पे भी काफी ज्यादा व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ना उन्हें कोई इस तरह के व्यूज चाहिए और ना ही उस तरह का पैसा चाहिए। मजीद उनकी एक्चुअल वीडियो में क्या कहा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ज्यादा अर्निंग जो है वो यूट्यूब से आ रही है। ठीक है तो करें यार, मैं वो वाली अर्निंग नहीं चाहता ना कि अगर मैं बाहर खड़ा होकर नंगा नाचना शुरू कर दूं बड़े व्यूज आएंगे। मुझे ये वाले व्यूज नहीं चाहिए, ना मुझे ये वाले फॉलोअर्स चाहिए। ये तो अपनी पर्सनल कॉल है, मुझे नहीं चाहिए ये वाले। अब आप उसको चाहे जो मर्जी कह लें कि भाई वो जिनके हैं उनको बड़े व्यूज मिलते हैं, उनको आजकल वायरल का जमाना है। एक तो ये सबको बीमारी लग गई वायरल की, वैसी वायरल एक खैर बीमारी थी, मगर अब वो सबको एक लग गई है कि ऐसा को कुछ कर जाऊं कि वायरल हो जाऊं। अबे इतना क्यों सोचता है यार, बाहर जाके चपेट मार दे पुलिस वाले को, वो तुझे वापस मारेगा, वायरल मोमेंट बन जाएगा बड़ा। ट्रेंड भी कर रहे होंगे 2 दिन अब एक्स के ऊपर और फलां बिग डील। तीसरे चौथे दिन आप फारिग हैं, कोई और ले आएगा अपना वायरल कॉन्टेंट। गेट आउट ऑफ दिस वायरल सिंड्रोम कि कुछ वायरल होना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग इतना वायरल के पीछे भाग रहे होते हैं। हाँ, मगर अब तो वही आ गया ना कि अगर मतलब टैलेंट को नहीं अब देख रहे, अब ये देख रहे हैं कि कौन क्या सबसे नहीं, टैलेंट को भी देख रहे हैं, टैलेंट को भी देख रहे हैं, मगर टैलेंट उतना फिर बाहर भी नहीं आ रहा। नहीं, टैलेंट बाहर आ जाता है। टैलेंट को आप ज्यादा देर रोक नहीं पाते। टैलेंट कहीं ना कहीं से बाहर आ जाता है अगर टैलेंट है। ओके, तो यूट्यूब कम्युनिटी में से अगली न्यूज जो आ रही है वो ज़ल्मी प्लेस के रिलेटेड है। तो जैसे कि आप सबको मिडिफाइड ने कुछ टाइम पहले बताया था कि ज़ल्मी प्लेस का एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है मिशन अनसिंकेबल के नाम से, जिसके बारे में ज़ल्मी प्लेस ने बताते हुए ये कहा कि वो प्रोजेक्ट कमिंग सून है। सो फाइनली उस प्रोजेक्ट की रिलीज डेट का ज़ल्मी प्लेस ने बताया, जो कि इसी हफ्ते रिलीज की जाएगी। मिशन अनसिंकेबल में वो 7 दिन तक पानी में सर्वाइव करने वाले हैं और इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 7 दिन पानी के बीचों बीच, बस अब घर जाने का दिल कर रहा है। बस इस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। इस पुरानी रात में न खाने के लिए कुछ और न सर पे छत। जो होने वाला था उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमें बस वहां से निकलना था।
सो गाइस आप लोगों में से कितने लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं और कितने लोग एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शहर में देहात के बारे में। तो उन्होंने रिसेंटली एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था तुराब नाराज सप्तान गॉट इमोशनल। सो गाइस उस वीडियो में दोनों भाइयों में थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है, जिसमें सप्तान तुराब को ये कहते हैं कि हमें ऐश और फियोना जो कि उनके पालतू कुत्ते हैं उनको मिनी जू से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम बिना किसी मकसद के कुत्ते पालें। बट ऑन दी अदर हैंड तुराब इस डिसीजन से डिसएग्री करते हैं एंड सप्तान से नाराज हो जाते हैं और साथ ही साथ सप्तान व्लॉग के एक पार्ट में काफी इमोशनल भी हो जाते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यार आई नो आप में से काफी लोग मुझे कहेंगे यार तुम ये गलत कर रहे हो, तो आप जो करना चाह रहे सही कर रहे हैं या उसको करने दो। तो यार अब आप लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, मैं आपको ये नहीं कहता कि गलत है या जो भी है, बट एक मेरा जो दिल की चीज थी मैंने कहा आपको मैं बता दूं, और तो आपकी जो है वो भी वो ज़ाहिर आपके सामने सब कुछ मैंने बता दिया है। बाकी मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफी टाइम से मैं कह रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था वो। बाकी मुझे कोई ये नहीं कि डॉग्स अच्छे नहीं लगते, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनके को खाना भी देता हूँ, उनकी टेक केयर भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छे भी लगते हैं। बट एक चीज है कि भाई आप बगैर किसी वजह के ऐसे नहीं रख सकते, तो इसलिए बस सिक्योरिटी के लिए जब मिनी जू में होते थे तब ठीक था, अभी तो वैसे बंद है, मैंने कहा क्यों रखे ना, इस वजह से कह रहा था। जब नया मिनी जू बन जाएगा ना वहां पर हम इनको इस तरह रखेंगे, ये हमें बता सकते हैं, जैसे भौंक के जैसे भी कोई चीज बिल्ली वगैरह आती है उससे बचाने के लिए काम आएंगे इसमें ना, तब तक के लिए ठीक है, हाँ ये ठीक है। बट ये है कि जब हम जो है ना बर्थडे वगैरह मना रहे हैं और इस तरह मना रहे हैं, तो इसको देख के ना काफी बच्चे और काफी जो लोग हैं हमें फॉलो करते हैं, उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। तो जिस वजह से मैं कह रहा हूँ वो भी हमें देख के ऐसा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें देख के कोई गलत चीज कर रहा हो तो वो उसकी हमारे ऊपर ही आएगी ना, क्योंकि हमें देख के वो कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था तो आपको यार जो हम वो चीज करें जो क्या दूसरा भी करे ना, उसको चीज का फायदा हो, उसका नुकसान ना हो। सो यार आप लोग भी देखो, सिर्फ डॉग्स रखने चाहिए, घर के अंदर नहीं रखने चाहिए, जस्ट सिक्योरिटी के अलावा। सिक्योरिटी के लिए डॉग रख सकते हैं आप, चाहे जितने डॉग रख लें, वैसे आप पालने के लिए शौक रखने के लिए जो मेरा पॉइंट है वो है कि नहीं रख सकते। ठीक है, मैंने आज क्लियर कर दिया है, काफी टाइम से मेरे ऐसे फंसा हुआ था, मैंने कहा आपको बता दूं। बाकी जैसे तो आप कहेगा मेरा बड़ा भाई है, मैं कुछ नहीं कह नहीं। तो जहां तक उनकी ऑडियंस की बात है, उनका यही कहना है कि सबसे पहले इस्लाम है और सप्तान जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो गाइस अब जब इनको ख्याल आ गया, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही फैसला लेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। गेमिंग न्यूज में आप लोगों में से काफी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि GTA 6 का ट्रेलर रिलीज होने वाला था, तो वो रिलीज हो चुका है और उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट जो है वो 2025 में है। कुछ मीम्स भी बन रही थी जिसके अंदर लोग ये कह रहे थे कि शायद 2027 जो है वो रिलीज डेट होगी, लेकिन चलो मरने से पहले आप लोगों को भी GTA 6 खेलने को मिल जाएगी। अब जब 2025 का पता चला, वो काफी ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था GTA 6 के फैंस के लिए, और इसी बात पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने भी रिएक्ट किए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। दकी भाई कहते हैं कमिंग 2025 द वर्ल्ड माइट एंड बाय देन, और मुनीब की मीम्स कहते हैं ट्रेलर लुक्स गुड बट 2025 ब्रो इट्स गोना बी सो लॉन्ग, आई डोंट नो इफ आई लिव दैट लॉन्ग टू सी द गेम। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या रॉकस्टार जानबूझ के लेट कर रहा है? ये ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो द फायर हंटर का सीजन 2 जो है वो जनवरी में बिगिन हो रहा है 14 को, और इसके अलावा इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन द डंजन, उसकी एपिसोड फ्रिया मांगा जो है वो खत्म हो चुकी है। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।